बहुत ही महामांगलिक दिन है और आज हम जब बैठे हैं भगवान महावीर स्वामी का जो शासन प्रवर्तमान है, आज वह दिन है जो अभी तक जो प्यासे थे ऐसे भव्य जीवों के लिए निरंतर ही अमृत मिल रहा था। चारों ओर वह भगवान महावीर स्वामी की देशना की गूंज हो रही थी, दिव्य धुनी खिल रही थी और अनेक भव्य जीव दिव्य धुनी का प्रत्यक्ष लाभ ले रहे थे। असंख्यात जीव, देव, मनुष्य, त्रियंच, तीन गति के जीव निरंतर ही रसपान करते हैं, अमृतपान करते हैं। देशना का समूह शरण जहाँ पर 12 सभाएं लगी हुई हैं, एक और जहाँ पर गणधर परमेष्ठी मुनिराज ऋषि मुनि यति अनगार विराजमान हैं, तो आगे देखते हैं तो कल्पवासिनी देवियाँ बैठी हुई हैं, आर का समूह बैठा हुआ है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवियाँ, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देव, कल्पवासी देव, 10वें में 11वें में मनुष्य बैठे हुए, चक्रवर्ती बैठा हुआ है और 12वें में त्रियंच बैठे हुए हैं। और वह दिव्य देशना दिव्य धुनी खिल रही है, एक जन पर्यंत चारों ओर गुंजायमान हो रही है। अभी तक वह अमृत देशना का रसपान कर रहे थे भव्य जी। भगवान महावीर स्वामी का अंग बंग कलिंग आदि आदि स्थानों पर, पूरे देश में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर विहार हुआ, नैसर्गिक और समोषण लग जाया करते थे। एक अंतर्मुहूर्त में तत्काल ही लघु समय में दिव्य समोषण की रचना हो जाया करती थी और भगवान की देशना खिल रहे थे। भगवान की देशना निरंतर 4 समय, 4 संध्या काल में 6-6 घड़ी देशना खिलती है। कितनी? 6-6 घड़ी। एक घड़ी 24 मिनट की होती है और ऐसे 2 घंटे 24 मिनट तक निरंतर ही वह पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, मध्य रात्रि, ये 4 समय इसमें देशना निरंतर खिलती है। और भी अगर कोई विशिष्ट पुण्यात्मा जीव पहुंच जाता है, चक्रवर्ती जैसा जीव पहुंच जाता है, तो भी कहा गया है तीर्थंकर के देशना अनायास भी खिल जाते हैं। भवि भावन बस जोगे वशाए, भव्य जीवों के भाग्य के बस तीर्थंकर की देशना खिलती है। अनिच्छिक क्रिया है। वह महान लाभ हो रहा था वसुंधरा के लिए, लेकिन आज का वो दिन है जहां पर योग निरोध प्रारंभ हो गया। योग निरोध का मतलब अब भगवान की देशना नहीं खिलेगी। अभी वचन परिस्पंदन था, अर्थात ध्वनि खिल रही थी, लेकिन अब वह भी नहीं। अब धीरे धीरे
वह उस ध्यान को, शुक्ल ध्यान के तीसरे पायदान को स्वाभाविक तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। सोक्ष क्रिया प्रतिपाती धर्म ध्यान जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोक्ष क्रिया प्रतिपाती धर्म ध्यान। और वह आज का दिन था, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी का दिन था, जो भगवान योग निरोध पर, अर्थात अब वहाँ परम सिद्ध दशा को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अभी अरिहंत दशा ही चल रही है, लेकिन अरिहंत से सिद्ध बनने की प्रक्रिया, अरिहंत से सिद्ध बनने की प्रक्रिया सौभाग्य प्रक्रिया है। इसलिए अब देखना आदि सब बंद हो चुकी है। और वह उस तेरस को भगवान महावीर स्वामी ने योग निरोध प्रारंभ किया था। इस कारण से वो तेरस धन्यता को प्राप्त हो गई और वह धन्य हुई। और वो सोच क्रिया प्रतिपाती ध्यान, शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद ध्यान प्रारंभ हुआ था। इसलिए इस तेरस को हम ध्यान तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर स्वामी के तीसरे शुक्ल ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से वह ध्यान प्रारंभ हुआ, इसलिए ध्यान तेरस है। और उनके योग निरोध आदि से यह तेरस धन्यता को प्राप्त हुई, इसलिए तेरस का नाम धन्य तेरस है या ध्यान तेरस है, धन तेरस नहीं। लेकिन संसारी प्राणी तो धन की ही ओर दौड़ लगाते हैं और धन ही उनके लिए प्रिय है। और धन प्रिय होने के कारण धीरे धीरे इसका रूप बिगड़ता बिगड़ता लोगों ने धन तेरस कर दिया। जबकि वहां पर पारमार्थिक प्रयोजन था, लेकिन यह संसार की ओर ले गए। इसलिए बहुत धन्यता दिखाई नहीं देती है, न ध्यान दिखाई क्या देता है, धन। इसलिए धन को ही लोग सब कुछ समझने लगे। बोले धन्य तेरस, धन का आदान प्रदान होना चाहिए, धन आना चाहिए, धन का खजाना भरना चाहिए। लेकिन ये भूल गए कि धन धन्यता से आता है। जब जीवन धन्यता की ओर बढ़ता है तभी धन आता है। अगर जीवन में धन्यता नहीं है तो कितना भी कोशिश कर लो, धन आने वाला नहीं है। धन आता कहां से? अमीर होने का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? कमाई कि पुण्याई? बोलो, कमाई है कि पुण्याई है? कितना भी तुम कमाई करो, अगर पुण्याई नहीं कर रहे हो तो कहीं भी दिखाई नहीं देगी कमाई। लेकिन पुण्याई कर रहे हो तो आपको कमाई कमाई ही दिखाई देगी। फिर आप नहीं कहो कम आई, नहीं, कम नहीं आई। जहां पुण्याई है वहां पर कमाई नहीं है, अधिकाई है। पुण्य का स्रोत खुला है, खजाना कहां से भर रहा है? झरना का स्रोत है, कुएं में पानी निरंतर आ रहा है। आप कितना भी निकालते चले जाओ, पानी उसमें भरता ही चला जाता है, कम नहीं होता है, क्योंकि उसमें झरना का स्रोत है। किसका स्रोत है? उसमें स्रोत है। ऐसे जिसके जीवन में पुण्य का स्रोत है वो कितना भी निकालेगा, लेकिन यहाँ निकालेगा वहाँ अनंत गुना भर जाता है उसके जीवन में, क्योंकि पुण्य का स्रोत है।
और पुण्य का स्रोत जिसका बंद हो गया, सूख गया, वो कितनी भी कोशिश करेगा सब सूख जाएगा। इसलिए जो पुण्याई के बिना कमाई में लगा हुआ है उसका जीवन कब सूख जाए पता ही नहीं है, सूखा ही सूखा जीवन है। और जो पुण्याई में लगा हुआ है उसका जीवन हमेशा ही हरा भरा रहता है, हरा भरा जीवन है। अमीर बनने का सबसे बड़ा सूत्र यही है। अमीर बनने का सबसे बड़ा सूत्र अगर देखना है तो रत्नक्रांत सापकाचार्य में दिया है, आचार्य समंद्रभद्र स्वामी ने दिया है। और उस सूत्र को, मंत्र को अगर याद रखे हर प्राणी तो कभी जीवन में सूखा नहीं पड़े, कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा। ऐसा श्रद्धान हमारे अंदर आ जाए, ऐसा हम श्रद्धान को अपने जीवन में पैदा कर ले तो निश्चित ही कि जो भगवान की देशना में खिरा हुआ है, जो आचार्यों ने सूत्र दिया है, उस सूत्र को लेकर के अगर हम चलते हैं और हम ऐसा आचरण करते हैं, तुम्हारे जीवन में कभी भी कमी होने वाली नहीं है। इस श्रद्धा पैदा करो। आज हम सम्यक की ओर बढ़ने जा रहे हैं और सम्यक का अर्थ ही है आगम पर, तत्वों पर, सूत्रों पर, देशना पर श्रद्धान करना। और श्रद्धान ऐसा नहीं डमाडोल नहीं, हम उस डमाडोल श्रद्धा की बात नहीं करेंगे, टिमटमाते हो दीपक की बात नहीं करेंगे, कमजोर श्रद्धा की बात नहीं करेंगे, अंधश्रद्धा की बात नहीं करेंगे और अश्रद्धा की भी बात नहीं करेंगे। हम श्रद्धा की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा एक श्रद्धान है, एक अंधश्रद्धान और एक अश्रद्धान। यहाँ पर हमारा विषय न अंधश्रद्धान है न अश्रद्धान है, यहाँ पर हमारा विषय श्रद्धान है। धर्म के क्षेत्र में, मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में, जीवन के भी क्षेत्र में एक सच्ची और गहरी श्रद्धा चाहिए, एक सच्चा विश्वास चाहिए, एक गहरी निष्ठा चाहिए। किसी भी सफलता का आयाम अगर है, सफलता का अगर कोई सूत्र है तो सबसे पहला सूत्र है वो निष्ठा, सबसे पहला सूत्र है विश्वास, सबसे पहला सूत्र है श्रद्धा। अगर ये नहीं है तो सब शून्य है। इसलिए हमारे जीवन में अगर ये श्रद्धान मजबूत है तो हम कहीं भी चले जाएं, आप कहीं भी दर्द नहीं है। और ये श्रद्धान हमारे जीवन में नहीं है तो आप कितने भी रखे रहो, हम कंगाल के कंगाल ही रहेंगे। सबसे बड़ी दरिद्रता अश्रद्धान ही है। क्या है? सबसे बड़ी दरिद्रता अगर कोई चीज है वो अश्रद्धान है। और सबसे बड़ी संपत्ति अगर कोई है तो उसका नाम श्रद्धान है। हम चलते हैं समंतभद्र स्वामी रत्नकांत सापकाचार्य की वह गाथा सूत्र पर, जिन्होंने 34 नंबर कारका में क्या लिखा है, ना सम्यक्त समम किंचित त्रिकाल दे त्रिजगत्यपि श्रेयो स्याद मिथ्यात्व नान्य तनुभृताम। क्या लिख रहे हैं? इस गाथा को, इस श्लोक नंबर को जिसने समझ लिया है वो पर दुनिया में कभी भी अंधी दौड़ नहीं करेगा। वो अंधा होकर के नहीं चलेगा, ना वो विषयांत होगा, ना कामांत होगा, ना धनांत होगा, ना पदांत होगा। इस शूद्र का जीवन में है तो हमेशा पॉजिटिव विचारों में रहेगा। इस सूत्र जिसके जीवन में नेगेटिव नहीं, उत्साहशील रहेगा, उमंग रहेगी उसके जीवन में। क्या लिख रहे हैं सूत्र में? ना सम्यक्त समम किंचित, सम्यक्त की समान किंचित भी कोई वस्तु, सम्यक्त की समान किंचित भी कोई वस्तु तीनों लोकों में और तीनों काल में, तीनों लोक, ऊर्ध्व मध्य अधोलोक,
भूत वर्तमान भविष्य, अतीत संप्रति अनागत, तीनों कालों में तीनों लोकों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो सम्यक के अलावा कोई श्रेयकारी हो। सबसे बड़ी दुनिया की संपत्ति, दुनिया की संपदा, दुनिया की रिद्धि, दुनिया की सिद्धि और सबसे बड़ा कोहिनूर रत्न अगर कोई है उसका नाम सम्यक तो है, उसका नाम सम्यक तो है। ये अगर तुम्हारे पास है तो श्रेयकारी है, और मिथ्यात के समान कोई अहितकारी तीनों लोक तीनों काल में नहीं है। मिथ्यात के समान कोई भी अहितकारी तीनों काल तीनों लोक में नहीं। कितना बड़ा सूत्राचार्य समंद्रभद्र स्वामी लिख रहे हैं, ये भगवान की देशना है। इसलिए अगर हम सम्यक्त मार्ग पर लगे हैं, समीचीन कार्य कर रहे हैं, तो हमारा जीवन सफल, हर काल सफल है। आज हम भूल जाते हैं, किसी भी मान्यता को अपने जीवन में ले लेते हैं। नहीं नहीं, वो समझते नहीं है जैनत्व क्या है, सम्यक्त क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। विवेक है तुम्हारे पास, निर्णय करो कि हम मिथ्यात की ओर बढ़ रहे हैं कि सम्यक की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ बहुत लोग, हम किसकी आराधना करते हैं हम भूल जाते हैं। आज हम मुहूर्त की बात कर रहे हैं, आप मुहूर्त किसका करते हैं? बोले हम दुकान में मुहूर्त करेंगे, वहां मुहूर्त करेंगे, लेकिन मुहूर्त है क्या? अंधश्रद्धा का नाम मुहूर्त है क्या? बहुत लोग अंधश्रद्धा कर रहे हैं। दीपावली का प्रारंभ ही नहीं हुआ, उसके बाद हमने मुहूर्त कर लिया। भगवान का निर्वाण ही नहीं हुआ, गौतम स्वामी का केवल ज्ञान नहीं हुआ और हमने मुहूर्त कर लिया। अभी वीर निर्वाण संबंध क्या लिखेंगे आप मुहूर्त में?